हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ अगर हम बात करें भारतीय शेयर बाजार की, तो सोमवार के दिन हमने भारतीय शेयर बाजार में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखी, मगर क्लोजिंग नेगेटिव होती हुई नजर आई। निफ्टी करीबन 0.46% गिर के 23,946 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। वहीं हमने देखा बैंक निफ्टी भी करीबन 0.77% की गिरावट के साथ 57,727 के लेवल पे क्लोज हुई। सेंसेक्स भी करीबन 0.48% की गिरावट के साथ 76,728 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स थे उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमने हायर लेवल पे आते हुए देखा, और फाइनली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल से करेक्ट होते हुए नजर आए। सोमवार को हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग रही, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी सभी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर होता हुआ दिखाई दिया वीकेंड पे, तो उसका असर भारतीय बाजारों पे देखने को मिला। हालांकि बाद में ये खबर भी आती हुई नजर आई कि यूएस और ईरान के बीच जो वॉर थी वो हॉल्ट हो गई है, रुक गई है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से मार्केट स्टेबल होता हुआ नजर आया। हालांकि क्रूड के भाव करीबन 2 से 2.5% इंक्रीज भी होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल एक मिक्स सा ट्रेंड रहा, मगर हाइयर लेवल पर हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। अगर हम बात करें कि मंगलवार को क्या ट्रेंड हो सकता है, तो मंगलवार को हम देखें तो मिक्स सा ट्रेंड एक्सपेक्टिंग है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो एक रेजिस्टेंस जरूर फेस होता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 24,300 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऊपर अगर हम बात करें तो 58,800 एक बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, और 77,500 सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस है। ये ऐसे लेवल हैं जो अभी तक नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहीं पर आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि मंगलवार को मार्केट कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, और उसका असर यहाँ पर भावों पे देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली इस वीकली एक्सपायरी में लग रहा है कि जो एक मोमेंटम है वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है। प्राइस स्टेबल हो सकते हैं, ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। नीचे में 23,800 और ऊपर में 24,300 ये रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी में रेंज करीबन 56,000 से लेकर 58,800, और सेंसेक्स में करीबन 75,000 से लेकर 77,500 ये रेंज सेंसेक्स में हो सकती है। तो लग रहा है कि इस रेंज के बीच प्राइस मूव हो सकते हैं। हाइयर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहे, रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो ही आगे अब तेजी देखने को मिलेगी, जो कि करीबन 24,300 निफ्टी में, और करीबन 58,800 बैंक निफ्टी में, और करीबन 77,500 सेंसेक्स में। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो अगर ब्रेक होते हैं तो फिर आपको आगे तेजी देखने को मिलेगी। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए, ये लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, और इन लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको एक नई रैली इक्विटी मार्केट में देखने को मिलेगी, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो मंगलवार को हो सकता है कि आपको फ्लैट नोट पे मार्केट देखने को मिले, मार्केट एक डिप भी लेता हुआ नजर आए, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव अगर हम खबर की बात करें, तो पॉजिटिव जो न्यूज है वो यहाँ पर इस यूएस और ईरान का जो वॉर है हॉल्ट होना एक न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, जो यहाँ पर कई हद तक मार्केट को सपोर्ट रख सकती है। हालांकि एफआईआई की बिकवाली सोमवार को हमने आती हुई देखी है, तो वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा है। रुपी भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाई पे है। क्रूड के भावों में दोबारा से 2% की तेजी देखने को मिलेगी। तो कुछ फैक्टर तेजी के हैं, कुछ फैक्टर नेगेटिव हैं। तो ये सब फैक्टर जो है मार्केट में एक मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे। बट अगर मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है।